हेलो दोस्त, आज के सेशन में हम लोग सीडीपी हिंदी पेडागोजी करेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग की स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे। ठीक है। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग वो सुनिश्चित करता है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन ऑप्शन ए दे बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। ऑप्शन बी दिया बच्चों का मुख्य शीर्षक याद। देखिए, ये याद नहीं करवाना है आपका, रोट लर्निंग नहीं करवाना, मेमोराइजेशन नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है। ऑप्शन सी दिया कि बच्चे प्रमाणित लेख समाचार पत्र आदि, ठीक है, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। ऑप्शन डी दिया गया है कि शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित क्या कर रहा है, यहाँ पे शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा था। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए दिए गए बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने का अवसर देना। आप भी बताइएगा कि आपके 60 में से कितने 60 मार्क्स किसके आए हैं, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। ऑप्शन बी दिया पात्रों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकास करना। देखिए, हमें पात्रों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता का हमें विकास। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड और सी दिया गया श्रवण कौशल का विकास कर, केवल सुनने का ही क्या हो गया यहाँ पे, लेखकों से परिचय नहीं करवाएंगे। तो अब बच्चा कोई बी बताएगा, कोई ए वाला बेटर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो राइट आंसर क्या होगा आपका है, बच्चों को विविधता, जहाँ पे आपको विविधता पूर्व दिखे, सामग्री दिखे, अवसर दिखे, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव टैग होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन बता, भाषा शिक्षण पाठ्य पुस्तक पूछा गया कि भाषा के शिक्षण पाठ्य पुस्तक क्या है। ठीक है। ऑप्शन 4 ऑप्शन है। ऑप्शन है अनावश्यक, बिल्कुल नहीं। एक मात्र, देखिए एक मात्र आ गया ना, तो ये आपका निगेटिव, एक मात्र, केवल, मात्र, ही, ये आपका क्या होता है, निगेटिव। साध्य है, साधन है, तो ये आपका भाषा एक साध्य। अब कोई बताएगा मैडम सी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है, साधन नहीं है, साध्य है एक तरह से। ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। पाठ के दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य है। अच्छा, जब पाठ हम लेसन रहते हैं तो आपने देखा होगा ना, खूब अच्छे अच्छे से वहां पे चित्र डायग्राम बनाए रहते हैं उससे, चाहे आपका साइंस हो, चाहे आपका ईवीएस हो, चाहे मैथ्स के हो, ताकि बच्चे का जो इमेजिनेशन हो उसको देख के उनके माइंड में एक कंसेप्ट वहां पे क्लियर हो जाता है। इमेज के अकॉर्डिंग, चित्र के अकॉर्डिंग वो बच्चा को अच्छे से समझ में आता है, इसीलिए उसका मतलब पूछा गया कि उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए दिए चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन इनको हम रखते हैं डाउट में। ऑप्शन बी चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षण, देखिए हम आकर्षण अट्रैक्ट नहीं होते। ठीक है। ऑप्शन सी चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी दिया गया पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन, बिल्कुल नहीं। ये क्या करता है ना, जो चित्र होता है आपका, उसमें अमूर्त चीज की संकल्पना, जो कंसेप्ट होता है उसको समझने में सहायता करते। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ताजमहल बना दिया गया, ठीक है, और ये ताजमहल के बारे में, तो बच्चा तो ताजमहल देखा नहीं, सब लोगों ने तो देखे नहीं होंगे, तो बच्चा सोचेगा ना कि इसके पीछे ताजमहल होगा तो क्या क्या होगा। तो ये अमूर्त है, जो बच्चे को सोचने में क्या करेगा, मजबूर करेगा, इमेजिनेशन बनाने की वहां पे कैपेसिटी उसके अंदर जाएगी, क्यूरियोसिटी, वो बच्चा क्या करेगा, एक्साइटेड होगा उस चीज को जानने के लिए, उत्सुकता होगा। ठीक है। यहाँ पे ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा। ऑप्शन ए केवल कहानियां, तो देखिए केवल कट कर दे यहाँ पे। ऑप्शन बी विदेशी साहित्य की रचना, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटा, बिल्कुल सही है। जहां पर अलग अलग मिले, आपके परिवेश मिल जाए, ठीक है, रचनाएं मिल जाए, और ये इससे बेटर और क्या हो सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, सी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है। जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों से क्या होगा, तो राइट आंसर सी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु पूछा है। अच्छा, आप लोग क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का हेडलाइन पढ़ लेते हैं, नीचे तो पढ़ते ही नहीं कि वाह वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग ऐसे ही लगा के चले। लेकिन कभी कभी निगेटिव पूछा जाता है, सबसे कम पूछा जाता है। ठीक है। ऑप्शन ए भाषा की विभिन्न छटाएं होनी चाहिए, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी दिया कि अभ्यासों में वैध होना चाहिए। ऑप्शन से पाठों की संख्या। ऑप्शन में विषय वस्तु में वैध होना चाहिए। ठीक है। तो अभ्यासों में वैध तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे देखिए विषय वस्तु वैध नहीं होना चाहिए, पाठों की संख्या। ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी। उसके बाद चलते हैं
भाषा की पाठ्य पुस्तक, अब पूछा गया भाषा की पाठ्य पुस्तक, वहां पे क्वेश्चन दूसरा था, यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा है। भाषा सीखने के एकमात्र, देखिए एकमात्र साधन नहीं, कट करिए ऑप्शन में अभ्यास परक भी होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए अभ्यास परक। ठीक है, ऑप्शन सीधे साधन है। भाषा जो होता है आपका एक साधन सीखने का, जो जैसे कि कोई पंजाबी है, कोई हिंदी है, कोई यहाँ पे मराठी है, कोई गुजराती है, तो ये सारे लैंग्वेज अलग अलग सीखे जाते हैं। और ये अगर पंजाब का है तो मराठी सीखेगा, अगर ये महाराष्ट्रियन है तो गुजराती सीखेगा, तो ये एक दूसरे से कनेक्ट करके हम चलते हैं। ठीक है, तो ये हमें सीखने में क्या होता है, साधन होता है। तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या है? ऑप्शन ए त्रुटियों को बढ़ाया देती, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी बड़ों को पढ़ने की वस्तुएं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा साधक है। क्या ये साधक है? ठीक है, बाधक नहीं है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, भाषा का चयन विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, नॉट क्वेश्चन है कि उद्देश्य। ऑप्शन है आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना। ठीक है, ये सही है, बिल्कुल नॉट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी दिया गया सभी प्रकार की बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी दिया गया सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचि बिल्कुल बनाएंगे। जब तक रुचि नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं रहेगा बच्चे को, तो बच्चा पढ़ेगा कहाँ से? क्लास में बच्चा बोर हो जाएगा, तंग हो जाएगा, क्लास को छोड़ के भाग जाएगा गाली भी देके। ऑप्शन डी दिया कि विद्यालय प्रमुख के निर्देशकों का पालन करेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है। पाठ्य पुस्तक की भाषा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए। बच्चों के घर या समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। ठीक है, इसको रखते हैं नीचे की भी। तत्सम तत्सम प्रधान होना चाहिए। ये क्या सीखेगा? संस्कृत वर्ड सीखेगा। तद्भव, तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप क्या होता है आपका? तद्भव कहलाता है। अधिक से अधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। बिल्कुल हम कठिन शब्द नहीं, उनको हम क्या करेंगे? सरल से ले जाएंगे कठिन की तरफ। क्या करेंगे? सरल से क्या करेंगे? यहाँ पे कठिन की तरफ ले जाएंगे, कठिन की तरह ले जाएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए इज द करेक्ट आंसर होगा कि बच्चों के घर एवं समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए उनकी पाठ्य पुस्तक। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोग साधन हो सकता है। तो 4 और बाल साहित्य का विविध उपयोग, बिल्कुल सही है यहाँ पे। शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान। ठीक है, संपूर्ण ज्ञान से क्या लेना देना है? और यहाँ पे सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें नहीं, उच्च स्तरीय लेखन नहीं होना चाहिए। सर्वाधिक उपयोग साधन आपका बाल साहित्य का विविध उपयोग। ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले या भूमिका निर्वाह का उद्देश्य क्या होता है? तो 4 ऑप्शन। बच्चों को अभिनय सिखाना। ठीक है, ऑप्शन भी एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग कर, बिल्कुल नहीं। विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर को हम प्रदान करेंगे। तो राइट आंसर से। नेक्स्ट चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? तो 4 ऑप्शन दे। ऑप्शन ए छोटी रचनाएं। ऑप्शन बी दे छोटी सॉरी रोचक विषय वस्तु। ऑप्शन सी दे रंगीन चित्र। ऑप्शन डी सरल जानकारी। तो आपका कैसा होना? छोटी रचनाएं होनी चाहिए। ठीक है, रोचक विषय वस्तु होनी चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? रोचक विषय वस्तु। सी इज द बी इज द करेक्ट। नहीं चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु से सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जा रही है। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या एक टीचर है, अगर आप टीचर बनेंगे तो किस चीज का आप मेन उस पर फोकस करेंगे? ठीक है, यहाँ पर बात पूछा गया। ऑप्शन बच्चों को सभी बच्चों को समान रूप से गृह, देखिए हम सभी को तो गृह समान रूप से नहीं देंगे। ठीक है, सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी सभी बच्चों की समान अपेक्षाएं, बिल्कुल अपेक्षा नहीं रखेंगे। ऑप्शन ए जाएगा विविध प्रकार की दृश्य सामग्री का उपयोग करना। अच्छा, कोई कहेगा डी, कोई कहेगा बी। तो सभी बच्चों के समान गतिविधियों में शामिल होने की प्रोत्साहित तो करेंगे, लेकिन यहाँ पे विविध प्रकार की दृश्य सामग्री का उपयोग करना, तो बेटर हो जाएगा यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसा आपका सीटेट एग्जाम में होता है। 2 ऑप्शन एकदम कंफ्यूजन जैसा लगता है कि ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आस पास में रहता है 99%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर सबसे विशेष ध्यान देंगे? तो 4 ऑप्शन देंगे। प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो, बिल्कुल नहीं। हिंदी भाषा की वैधुर्य पूर्व शामिल हो। ऑप्शन दे उपदेशात्मक पाठ, बिल्कुल नहीं। कहानियां आदि सभी। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? वैध पूर्ण रूप से शामिल, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? ठीक है, ऑप्शन है आकर्षक चित्र। ठीक है, पाठों का उद्देश्य पूर्ण चयन होना चाहिए। अभ्यासों को बहुलता होना चाहिए। कागज की गुणवत्ता से नहीं, आकर्षक पाठों का
उद्देश्यपूर्ण चयन होना चाहिए, बी इज द राइट आंसर। तो बताइएगा किसके 16 आउट ऑफ 16 मार्क्स आए। आई होप कि ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यहाँ से आपको आज की वीडियो से कम 5 नंबर मिल जाएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।